लेकिन उन्होंने अविश्वास लगाए हैं। अब किस गाइडलाइन के तहत लगाए हैं उनका समझ है। मैंने भी ये मेरा ईओ साहब अपना विभाग से मंतव्य मांगे हैं। देखिए, अविश्वास में अगर लगाए हैं तो ऑफिस तो डिस्टर्ब होगी ही। ऑफिस डिस्टर्ब के कारण है कि विकास नहीं हो पाएगा, साफ सफाई में थोड़ा सा परेशानी आएगी, तो स्वाभाविक है। और उन लोगों को अविश्वास अभी नहीं लगाना चाहिए था, पेपर आवेदन नहीं देना, विश्वास का पेपर नहीं देना चाहिए था। इसके आगे क्या कार्रवाई होगी, लेकिन उसमें जहाँ तक हम लोग के बन पाएगा सर सफाई में हम कमी नहीं होने देंगे। उन लोगों को जो करना है करे, जनता देंगे, क्षेत्र में जनता जवाब उन लोग के देंगे कि कौन भ्रष्टाचारी था, जो काम हुआ है, किसके रीजन में कितना काम हुआ है। इसके लिए हम इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कांटी नगर पंचायत के अध्यक्ष बीरेश पासवान के खिलाफ वर्तमान वार्ड पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को 9 पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष के उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पत्र सौंपा है। पत्र में नाराज पार्षदों ने अध्यक्ष पर विकास कार्यों में रुचि नहीं लाने, नगर पालिका के कार्य पर संचालन विधिवत रूप से प्रत्येक माह में बैठक नहीं कराने, अमलेश रंजन सेवा संस्थान को साफ सफाई का टेंडर देने में भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का आरोप लगाया गया है। 2007 के धारा 25(4) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अविलंब बैठक बुलाने की मांग की गई है। वही आपको बता दें कि विकास के समय पर लगाया गया अविश्वास, वर्तमान नगर अध्यक्ष बीरेश पासवान ने कहा कि एक तरफ त्यौहार आने वाला है और ऐसे में अविश्वास लगाना विकास के कामों पर अड़चन आएगी। उन्होंने कहा कि 9 पार्षद ने हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया है, वह काफ़ी निंदनीय विषय है। उन्होंने कहा कि अभी भी त्यौहार का समय आ रहा है और यह समय नगर और विकास का वक्त था और हम सभी लोगों को मिलजुल कर नगर का विकास करने की आगे और तात्पर्य रहना। आज नगर पंचायत कांटी के वर्तमान अध्यक्ष बीरेश पासवान जी के खिलाफ नगर पंचायत कांटी के माननीय 9 पार्षदों ने लिखित आवेदन के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की मांग की है। माननीय नगर अध्यक्ष बीरेश पासवान जी कांटी में अपने 2 साल के कार्यकाल में सामान्य परिषद का जो प्रत्येक माह बैठक होना चाहिए था, पूरे 2 साल के कार्यकाल में मात्र 3 बार बैठक कराए हैं। एक बार उनके बैठक में मात्र 6 पार्षद उपस्थित थे और फिर भी वो बैठक करा लिए, जो कि घोर निंदनीय था। प्रत्येक माह बैठक होना चाहिए। अब सोच के देखिए कि 24 महीने में मात्र उन्होंने 3 बार बैठक किया है, तो कितना व्याप्त होगा भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में। इससे असंतोष व्याप्त था माननीय पार्षदों में। 9 आदमी तो लिखित में दिए हैं और भी कई पार्षद हम लोगों के संपर्क में हैं जो उनके कार्यकलापों से असंतोष था और उनके खिलाफ उन्हें हटाना चाह रहे थे, जिसके लिए आज हम लोगों ने लिख करके प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, जिलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी और माननीय अध्यक्ष बीरेश पासवान जी को ज्ञापन सौंपे हैं और विश्वास प्रस्ताव की विशेष बैठक की मांग की। तो क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, अविश्वास तो लगना नहीं था, लेकिन अविश्वास जो अभी लगाया गया है उस पर कोई ऐसा सरकार का कोई गाइडलाइन ऐसा नहीं हम लोग का है। हम लोग को 2/9/2021 को हम लोग का बोर्ड का गठन जो भंग कर दिया गया सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, उस समय से हम लोग का बोर्ड भंग है। लेकिन उस कार्य में हम लोग कोई कार्य नहीं कर सकते, बैठक नहीं बुलाया जा सकता, जो सारे जब लेटर में भी स्पष्ट किया गया है। लेकिन उन्होंने अविश्वास लगाए हैं। अब किस गाइडलाइन के तहत लगाए हैं उनका समझ है। मैंने भी ये मेरा ईओ साहब अपना विभाग से मंतव्य मांगे हैं। अगर जैसा उसको प्रक्रिया किया जाए, जैसा होगा उसको प्रक्रिया किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी जो कोई उचित अविश्वास का कोई उचित नहीं था। अभी विकास का समय था। जितने पार्षद महोदय विश्वास लगाए हैं, अगर विकास के लिए अगर ऐसा हम लोग के पास का त्योहारों के समय में सर ये लगा दिया गया, त्यौहार के समय लगाए हुए कितना काम रुक जाएगा आप पे? देखिए, अविश्वास में अगर लगाए हैं तो ऑफिस तो डिस्टर्ब होगी ही। ऑफिस डिस्टर्ब के कारण है कि विकास नहीं हो पाएगा, साफ सफाई में थोड़ा सा परेशानी आएगी, तो स्वाभाविक है। और उन लोगों को अविश्वास अभी नहीं लगाना चाहिए था, पेपर आवेदन नहीं देना, विश्वास का पेपर नहीं देना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा था तो बैठ के एक बार मीटिंग किया जा सकता था कि हाँ विकास कैसे होगा, क्या होगा, इस मुद्दा पर वो कर सकते थे। इसमें जनता का
उसमें भलाई होता, काम होता। सर कुछ ही दिनों में आवेदन लगाए हैं, अब इस बात तो लगा आवेदन दिए हैं, बैठक बुलाने के लिए दिए हैं। और हम जब तक अभी बोर्ड का कि मैं बोर्ड भंग है तो मैं बैठक बुला भी नहीं सकता हूँ। और इसके बाद मैंने विभाग से मेरे ईओ साहब गाइडलाइन मांगे हैं कि जो हाँ इसके आगे क्या कार्रवाई होगी, लेकिन उसमें जहाँ तक हम लोग के बन पाएगा सर सफाई में हम कमी नहीं होने देंगे। उन लोग को जो करना है करे, उन लोग के हमको उनको परेशान करना ऑफिस का काम है, अध्यक्ष के काम है, उनको परेशान कर रहे हैं कुछ पार्षद महोदय। उनको अपना विकास चाहिए, जनता को विकास उनको कोई मतलब नहीं है। जनता कैसे विकास करेगी, कैसे वो लोग कोई एक बार भी नहीं ऑफिस में कहने जाते हैं। सर आप बार बार कह रहे हैं कि जनता पर मुझे भरोसा है, इसकी जवाब जनता देगी। वो तो जनता जब तक आप जान रहे हैं कि जब से मैंने आया आवास में जनता ही निर्णय लेगी। इस अध्यक्ष काल में हमने कितने गरीबों का मैंने आवास दिया हूँ, लेकिन तभी भी ये लोग कहें कि भ्रष्टाचार हुआ है। उसका जवाब जनता देंगे, क्षेत्र में जनता जवाब उन लोग के देंगे कि कौन भ्रष्टाचारी था, जो काम हुआ है, किसके रीजन में कितना काम हुआ है। इसके लिए हम इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। सर आप सीधे जनता के दरबार में जाना बस चाहिए। सीधे जनता के दरबार में जाना, जिसका फैसला जनता करेगी और जो भी फैसला होगा जनता के बीच में होगी। आपको जनता मालिक पर पूरी मैं भरोसा पूरे जनता मालिक पर पूरे विश्वास है, उसको जो निर्णय लेंगे हमको मान्य होगा। पर आखिरी सवाल, क्या सर जो विकास